बहुत शुक्रिया। एक तरफ वो लोग हैं जो कोरोना से जान बचाने वाली वैक्सीन को तैयार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस नाजुक दौर में कुछ लोग अपनी जेब भरने में भी लगे हैं। अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जान बचाने वाली टोसिलुजुमेब और रेमडेसिविर की खूब कालाबाजारी हो रही है। 5,400 रुपए की दवा की कीमत 30-30 हजार रुपए तक वसूली जा रही है। सूरत में और भी सनसनीखेज मामला सामने आया। जो वैक्सीन पूरी दुनिया में सिर्फ स्विट्जरलैंड में तैयार होती है, वो सूरत में तैयार होने लगी। अब आप अंदाजा लगाइए, जीवन रक्षक वैक्सीन में एस्टेरॉयड भरकर बाजार में बेचा जाने लगा और कोरोना के मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। कंटेनर, रिफिलिंग मशीन, फ्रीजर, पैकिंग वाले डिब्बे, सीलिंग मशीन, इंजेक्शन लिक्विड, ये सूरत की वही फेक फैक्ट्री है जिसमें तैयार हो रहा था नकली इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को टोसिलिजुमेब यानी कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सबसे जरूरी दवा बताकर बाजार में हजारों लाखों रुपए में बेचा जाता था। ये पूरी फैक्ट्री एक घर के अंदर चलती है, ना कोई लाइसेंस, ना दवा बनाने का कोई एक्सपीरियंस, फिर भी ऐसे इंजेक्शन को तैयार किया जा रहा था जो दुनिया में सिर्फ स्विट्जरलैंड में बनता है। दुनिया भर में एकमात्र स्विट्जरलैंड में बनने वाला इंजेक्शन सूरत में कब और कैसे बनने लगा? इस सवाल से फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट भी चकरा गया। यह सवाल उठा ही क्यों था? क्योंकि अहमदाबाद से लेकर सूरत तक कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली सबसे जरूरी दवा टोसिलिजुमेब वैक्सीन पर डॉक्टरों को शक हुआ। जांच हुई तो हैरान करने वाली बातें निकल कर आई। अहमदाबाद में बिक रहे नकली इंजेक्शन के तार सूरत से जुड़ रहे हैं। 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से 8 लाख रुपए के सामान मिले। यूज करते पहले तपास में मालूम हुआ कि इसके ऊपर इंट्रामस्कुलर लिखा हुआ था और ओरिजिनल इंजेक्शन है इंट्रावेनस आता है, इन्फ्यूजन के लिए आता है। तो डॉक्टर ने उसके दूसरे कलीग को भी पूछा, मेरा पेशेंट एक टोसिलिजुमेब इंजेक्शन लाया, इंट्रामस्कुलर है, तो क्या सही है? तो उसने कलीग ने बताया कि पहले इंट्रामस्कुलर आता था, तुझे मिल गया है, तू नसीबदार है, यूज कर ले। और ऐसे डॉक्टर ने यूज किया, फॉर्चुनेटली पेशेंट बच गए हैं, पेशेंट को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है। फिर सिर्फ इसका फोटो आया था व्हाट्सएप के अंदर, और कोई नहीं आया था। और हमने फिर टीम को काम में लगाई, तो और फिर डॉक्टर का कांटेक्ट किया, पेशेंट का कांटेक्ट किया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला एक पूरा रैकेट चल रहा था जो टोसिलिजुमेब के इंजेक्शन की पैकिंग से लेकर बाजार में बेचने तक का काम कर रहा था। कैसे इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, अब इसे समझिए। अहमदाबाद के भुयंग देव संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज लता बहन बलदुआ के लिए डॉक्टर ने टोसिलिजुमेब 400 mg इंजेक्शन लाने को कहा। लता के परिजन फौरन इंजेक्शन के 3 बॉक्स लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। मरीज को इंजेक्शन का पहला डोज देने के बाद भी उसकी हालत नहीं सुधरी। दूसरे डोज का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टरों को इंजेक्शन के स्टैंडर्ड पर शक हुआ। डॉक्टर ने फौरन इसकी शिकायत अथॉरिटी से कर दी और फिर फर्जी इंजेक्शन बेचने की पूरी चेन का पर्दाफाश हो गया। टोसिलिजुमेब के इन नकली इंजेक्शन के खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर को शक गया कि जो लाइफलाइन समझ करके इंजेक्शन वो मरीज को देने जा रहा है, उसके कंटेंट कुछ अलग हैं। और उसके बाद जब मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि अहमदाबाद के कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 4 लोग, हर्ष ठाकुर और उसके साथियों समेत 4 लोगों को फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले में अरेस्ट किया है, जो सूरत से ये इंजेक्शन एकदम औने पौने दामों में ला करके यहाँ 10 गुना ज़्यादा कीमत पर उसे बेच रहे थे, और वो भी नकली इंजेक्शन थे। क्योंकि जब फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये स्टेरॉइड्स के सिवा और कुछ नहीं है।
अथॉरिटी ने सबसे पहले लता के रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला कि साबरमती इलाके की मां फार्मेसी से बिना बिल के 1,35,000 रुपए के इंजेक्शन खरीदे गए। मां फार्मेसी ने चांदखेड़ा के हर्ष ठाकुर से इंजेक्शन के 4 बॉक्स 80,000 रुपए में खरीदे थे। हर्ष ने इंजेक्शन के ये 4 बॉक्स पालड़ी के हैप्पी केमिस्ट एंड प्रोटीन हाउस के मालिक नीलेश लालीवाला से बिना बिल के 70,000 रुपए में लिए थे। नीलेश लालीवाला ने ये इंजेक्शन सूरत के सोहेल इस्माइल ताई से खरीदे थे। लालीवाला के पास नैंड्रोलोन डीकानोड 250 mg के 2 बॉक्स मिले। इसकी पैकिंग बिल्कुल टोसिलीजुमेब से मिलती जुलती है। हर्ष ने इंजेक्शन के बॉक्स की डिजाइन फोटोशॉप में एडिट की, वैक्सीन का नाम बदलकर टोसिलीजुमेब कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सूरत में इस्माइल ताई के घर पर भी रेड डाली, जहां से फिलिंग मशीन, सीलिंग मशीन, कोडिंग मशीन, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल समेत 8 लाख के सामान जब्त किए गए। अब इस पूरे खेल में सभी किरदारों की भूमिका समझिए। हर्ष का काम होता था पैकिंग के बॉक्स को तैयार करना। वो इन बॉक्स को इस्माइल ताई को बेच देता था। इस्माइल ताई के घर पर इंजेक्शन की पैकिंग होती थी और फिर वहां से इसे बाजार में भेजा जाता था। सप्लाई चेन कहाँ से आया? तो माँ फार्मेसी है, माँ फार्मेसी को इंक्वायरी किया तो मिस्टर ठाकुर के पास चांदखेड़ा चलाता था, उसके पास इंक्वायरी किया तो ये माँ फार्मेसी और 80,000 में ये ठाकुर के पास से लाया था। ठाकुर चांदखेड़ा में हमने तपास किया तो ठाकुर एक जो पालड़ी में हैप्पी केमिस्ट एंड प्रोटीन हाउस है उसके पास से 70,000 में वो लेके आता था और वहाँ हमने इंक्वायरी किया हैप्पी केमिस्ट एंड प्रोटीन हाउस ने तो 5,000 में सूरत से उसका जो मैन्युफैक्चरर है मिस्टर सोहेल इस्माइल ताई उससे पास से लाता था। कोरोना के मरीजों की जान से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था ये किसी को अंदाजा भी नहीं। जीवन रक्षक इंजेक्शन के नाम पर लाखों लाख की कमाई का ये कोई पहला और आखिरी किस्सा नहीं है। इसी गुजरात का एक और किस्सा सुनिए। सूरत में अचानक खबर आई कि कोरोना के क्रिटिकल केस में इस्तेमाल होने वाली टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर बाजार से गायब है। पैनिक मच गया। जरूरतमंद मरीज डॉक्टर की पर्ची लेकर एक मेडिकल शॉप से दूसरे शॉप तक भटकते रहे। किसी ने 50,000 तो किसी ने 1 लाख तक इंजेक्शन की कीमत चुकाई। इंजेक्शन के लिए मारामारी मची तो खबर ड्रग अथॉरिटी तक पहुंच गई और ड्रग अथॉरिटी ने जब जांच शुरू की तो कुछ और ही खेल का पता चला। इस पूरे खेल को जानने से पहले इसके किरदारों को समझना होगा। ध्रुवी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा किरदार है अमित मंचरामानी, पहला एजेंट। तीसरा किरदार है मितुल शाह जिसने उमा केजरीवाल को ब्लैक में ये वैक्सीन 50,000 में बेची। चौथा किरदार है उमा केजरीवाल यानी तीसरा एजेंट। पांचवा और सबसे अहम किरदार है सूरत की महिला फार्मासिस्ट यानी चौथा एजेंट जिसने 5 से 10 गुना कीमत पर यह दवाई मरीजों तक पहुंचाई। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जब ऑपरेशन चलाया और जब लाइफ सेविंग इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का कच्चा चिट्ठा खुला तो उसके भी होश उड़ गए। सूरत की महिला फार्मासिस्ट पकड़ी गई जिसने मरीजों को 1-1 लाख रुपए में ये दवाइयां बेची थी। कंपनी का XMR था और एक दवाई की दुकान होलसेल से यूज कर चला रहा था मंचरामानी, उसको हमने पकड़ा तो उसने कन्फेस किया हाँ मैं सूरत में दिया था। और हमने बोला आप कहाँ से लाते? तो बोला हम प्रिस्क्रिप्शन से कंपनी के जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास से प्रिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस करके हम 40,000 में जो MRP उससे हम प्रोक्योर करते थे। फिर वो 40,000 के ऊपर थोड़ा पैसा लगा के 45,000 में वो सूरत के शांति मेडिकल को देता था। शांति मेडिकल उसका 5,000 लगा के 50,000 में सार्थक हो जाता। तो इसमें सब पूरी प्राइवेट सप्लाई चेन इन्वॉल्व थी, प्राइवेट केमिस्ट जो है वो अंदर इन्वॉल्व थे। इसमें गवर्नमेंट का कोई माल नहीं गया है। ध्रुवी फार्मा से अस्पताल में काम करने वाले अमित नाम के एक शख्स ने 32,800 में दवा खरीदी। अमित ने सार्थक फार्मेसी को दवा बेच दी। FDA के अधिकारी ग्राहक बनकर सार्थक फार्मा पहुंचे। सार्थक फार्मा ने FDA से कई गुना ज्यादा कीमत 40,000 रुपए वसूली। सार्थक फार्मा से अमित मंचरामानी ने 45,000 रुपए में दवा खरीदी। अमित मंचरामानी KBV फार्मा एजेंसी के मालिक हैं। अमित मंचरामानी से उमा केजरीवाल ने 50,000 रुपए में दवा खरीदी यानी 5,000 रुपए ज्यादा देकर। उमा केजरीवाल से TB हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने दवा खरीदी और मरीजों को लाख रुपए में बेचे गए। इनमें से किसी के पास भी इंजेक्शन का बिल नहीं मिला। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर इस मामले की पड़ताल करते हुए ध्रुवी फार्मा तक पहुंच गए। हमने ध्रुवी फार्मा से सबसे पहला सवाल पूछा कि ये वैक्सीन कौन खरीद सकता है।
हमने दूसरा सवाल पूछा कि वैक्सीन की सही कीमत क्या है, और हमारा तीसरा सवाल था कि एक वैक्सीन पर उसको कितना मुनाफा होता है। तो हम दो जगह पे देते हैं, एक तो हॉस्पिटल में देते हैं और दूसरा पेशेंट को देते हैं। हॉस्पिटल में देते हैं उनका परचेज ऑर्डर के हिसाब से देते हैं, जो परचेज ऑर्डर आता है तभी उसके परचेज ऑर्डर के हिसाब से देते हैं, और वो उसका प्राइस है 31,000 प्लस GST। और पेशेंट को देते हैं वो भी उसी प्राइस में देते हैं। भले हमारे पास रिटेल लाइसेंस है और इसका MRP 40,000 है, बट हम पेशेंट से उतना चार्ज नहीं करते, हम पेशेंट को भी उतना ही चार्ज करते हैं जितना हॉस्पिटल में चार्ज करते हैं। मई महीने में पहली बार गुजरात में टोसिलीजुमेब नाम के इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ी। तब गुजरात में इसके सिर्फ 22 इंजेक्शन मौजूद थे। इंडिया में इस इंजेक्शन की मार्केटिंग करने वाली कंपनी सिप्ला से पिछले 3 महीनों में गुजरात सरकार ने 2280 इंजेक्शन खरीदे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों ने मिलाकर अभी तक 3,500 इंजेक्शन मंगवाए। फिलहाल FDA ये पता लगाने में जुटा है कि कितने इंजेक्शन सही प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेचे गए और कितने इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई। तो देखा आपने कैसे कोरोना काल में भी नकली दवाइयों का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद देखिए CM गहलोत के OSD देवाराम सैनी से CBI क्यों कर रही है पूछताछ।